Morning students, welcome to e-learning classes, and these classes organized by RRB groups of school. And today we will going to start chapter 23, Indian government. In this chapter today we will learn about Indian parliament, central and state governments, judiciary. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके. India is a vast country with 29 states and 7 union territories. It is looked after by a group of representatives that forms the government. Let us study about the government of India in detail. India एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. ये किसके द्वारा? कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि एक गवर्नमेंट बनाते हैं, उसके ग्रुप के द्वारा ही ये देखभाल की जाती है. चलिए हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं. इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया एक गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में है. डेमोक्रेटिक मीन्स इट मीन्स द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल प्रिवेल इन द कंट्री. ऑल द सिटीजन्स of 18 years of age or above have the right to cast their vote to elect the representatives of their choice to govern the country. जितने भी सिटीजन्स हैं सभी सिटीजन्स उनको 18 ईयर्स के एज पर या उससे ऊपर के एज के हैं उनको वोट देने का अधिकार है, रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है. वो अपने चॉइस से गवर्न कर सकते हैं कि कौन इन कंट्री को गवर्न करना है, किसको गवर्न करना है. ठीक है. वो अपना नेता इंडिया आर कंडक्टेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन जो है इंडिया में जो भी इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं, उनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं. द गवर्नमेंट इन इंडिया मेक्स लॉ, कैरीज आउट लॉज, protects laws from being broken and resolves dispute in accordance with laws. जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो लॉ बनाती हैं और लॉ को कैरी आउट भी करती हैं, प्रोटेक्ट्स भी करती हैं और उसको तोड़ने से बचाती हैं, जिससे रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स हैं लॉ के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करती हैं. ये फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द 3 ब्रांचेस. और ये फंक्शंस किसके द्वारा किए जाते हैं? जो 3 ब्रांचेस बने हैं गवर्नमेंट में उनके द्वारा एक्सिक्यूट किए जाते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये 3 ब्रांचेस हैं, इनके द्वारा ये जो भी लॉज बनते हैं, कैरी आउट होते हैं और प्रोटेक्ट किए जाते हैं और डिस्प्यूट जो भी शांत किए जाते हैं वो इन 3 ब्रांचेस के द्वारा किया जाता है. लेजिस्लेचर, द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉज. लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या है? लॉ को बनाना. देयर आर 2 लॉ मेकिंग बॉडीज़ इन इंडिया, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. 2 तरह की इंडिया की बॉडीज़ हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. पार्लियामेंट, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री में, हमारी कंट्री में. इट मेक्स लॉ, ये लॉ बनाती हैं इंटायर कंट्री के लिए, पूरे होल कंट्री के लिए एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं. प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे कंट्री के हेड होते हैं. प्रेसिडेंट का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव किया जाता है, जो फिर 5 साल के लिए उनका टर्म रहता है, 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं. लोकसभा, द लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. लोकसभा लोअर हाउस होती है पार्लियामेंट की. कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. और ये पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं. बीइंग कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल. इनको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है. करंटली इट कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स. इसमें 545 मेंबर्स होते हैं.
द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड ऑफ अ टर्म ऑफ 5 years, और इनका भी चुनाव 5 साल के लिए ही होता है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होता है, फिर से चुने जाते हैं। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 आउट ऑफ द 250 मेंबर्स। 250 राज्यसभा जो होती है अपर हाउस होती है इंडियन पार्लियामेंट की, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की 250 होती है। आउट ऑफ द 250 मेंबर्स 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस स्टेट्स एंड जो 250 मेंबर्स में से 238 मेंबर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा चुने जाते हैं। वो सदस्य विभिन्न स्टेट्स से, जो वेरियस स्टेट्स हैं हम लोग की कंट्री में, उनके वहाँ से वो चुने जाते हैं। बाकी के मेंबर्स 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाकी के 12 मेंबर्स जो उनका चुनाव प्रेसिडेंट, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो करते हैं। करंटली इट कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स, और इस समय जो है यहाँ पर 245 मेंबर्स हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इनकी ड्यूरेशन 6 साल की होती है। 6 साल के बाद फिर से चुनाव होता है और वे इलेक्ट किए जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द एट द स्टेट लेवल इज द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग, जो राज्य के लेवल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो है स्टेट लेजिस्लेचर की है या लेजिस्लेटिव असेंबली की है। लॉ मेड by the legislative assemblies are the applicable to the resident of the concerned state। जो भी है जो भी लॉ बनाया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा, वो एप्लीकेबल होता है वहाँ के कंसर्न स्टेट के लिए। मतलब जिस स्टेट के लिए, जो भी स्टेट अपना लॉ बनाती है, वो स्टेट के लिए कंसर्न किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। द टर्म्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑफ 5 years, और ये 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। फिर 5 साल के बाद फिर से इनका चुनाव होता है। एग्जीक्यूटिव, द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू कैरी आउट लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। द मेन फंक्शन क्या होता है एग्जीक्यूटिव का? लॉ को पास करना लेजिस्लेचर के द्वारा। द एग्जीक्यूटिव एट द सेंट्रल लेवल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव जो होती हैं सेंट्रल लेवल के स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर कंसिस्ट होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें कंसिस्ट होते हैं, मिले होते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव के बाद, द पार्टी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर्म द गवर्नमेंट। लोकसभा का जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिलती है वही गवर्नमेंट बनाती है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर चोजन बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्टी। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर होते हैं, जो लीडर होते हैं वो मेंबर्स चुनते हैं पार्टी के और गवर्नमेंट बनाते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट इन कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज़ किए जाते हैं, चुने जाते हैं और असिस्ट होते हैं कैरिंग, जितने भी फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के वो फिर कैरी आउट होते हैं, उनके द्वारा ही फंक्शंस किए जाते हैं। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो दोनों हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों लोग अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी साथ में सम्मिलित होते हैं इनका चुनाव करने में। द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेट लेवल पे होते हैं। इसमें गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो गवर्नर होते हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो मिल करके वो
किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा। द रोल ऑफ द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द पीपल एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द लॉ ऑफ द लैंड लाइज विद द जुडिशरी। द रोल जो होता है प्रोटेक्ट करने का, रूल्स रेगुलेशन जितने भी होते हैं, लॉज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है, अधिकार होता है, वो जुडिशरी के पास होता है। वो डिस्प्यूट्स जितने भी होते हैं वो सॉल्व करती हैं। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, जो सबसे ऊंची कोर्ट है जस्टिस के लिए इंडिया में, वो सुप्रीम कोर्ट है। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, और ये इनका जो हेड होता है जस्टिस, वो चीफ जस्टिस होते हैं। 30 अदर जजेस होते हैं हु आर द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका चुनाव प्रेसिडेंट करते हैं। मतलब जो चीफ जस्टिस होते हैं और 30 जो दूसरे जजेस होते हैं, उनका चुनाव प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट फंक्शन एट द स्टेट लेवल, जो हाई कोर्ट होती है वो स्टेट लेवल पर फंक्शन करती है अपना। एंड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फंक्शन एट द लोकल लेवल, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या सेशन कोर्ट हैं वो लोकल लेवल पर अपना फंक्शन करते हैं। फंक्शन मतलब का कार्य, जो भी उनका कार्य होता है वो उसके लेवल पर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द चैप्टर 23 इंडियन गवर्नमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।